नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा वंदन हो अगण। अपनी चर्चा औसत भाव रोग की जो पुस्तक है श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रांकों का संकलन है। श्रीमद् राजचंद्र जी को जानते? महात्मा गांधी के गुरु रहे, जो बहुत ही गहरे आराधक हुए हैं। इतनी विरक्तता थी इन्हें कि एक बार इनके कहीं से निकल रहे थे और इनके सिर पे चोट लग गई। तो चोट लगने से क्या हुआ, खून निकलने लगा सिर से। क्या होने लगा? सिर से खून निकलने लगा। तो किसी ने कहा कि श्रीमद् जी आपके सिर से खून निकल रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे याद करना पड़ता है कि मेरे साथ शरीर भी है। क्या बोला? अपन को याद करना पड़ता है कि हम आत्मा भी है, हमें शरीर याद रहता है। वो कहते हैं कि हमें याद करना पड़ता है कि हमारे साथ शरीर भी है। कितना बड़ा अंतर है। अर्थात हम तन में तन्मय होकर जीते हैं, वो चेतन में तन्मय होकर जीते हैं। हमें शरीर की खबर नहीं रहती, हमें आत्मा की खबर नहीं रहती। एक बार श्रीमद् जी बहुत जब दुबले पतले हो गए तो उनसे किसी ने पूछा कि श्रीमद् जी आप इतने दुबले क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा मेरे दो बगीचे हैं, एक शरीर का बगीचा और एक आत्मा का बगीचा। चूँकि जोहरी रहे तो पहले बड़ी अच्छे शरीर भी बलिष्ठ था, कपड़े वपड़े अच्छे, रत्नों का व्यापार करते थे। अब जब उनकी धुन आत्मा की लगी तो शरीर का ध्यान नहीं हुआ, तो शरीर कमज़ोर हो गया। तो किसी ने पूछा श्रीमद् जी शरीर आपका बहुत कमज़ोर हो गया। तो उन्होंने कहा मेरे दो बगीचे हैं, एक आत्मा का बगीचा और एक शरीर का बगीचा। पहले मेरा पानी उपयोग का शरीर के बगीचे पे लगता था तो शरीर अच्छा मोटा ताज़ा हो रहा था। अब उपयोग का पानी कहाँ लगता? आत्मा के बगीचे पे। तो शरीर कमज़ोर हो रहा है, आत्मा मजबूत हो रहा है। शरीर कितनी मजबूत हो जाए लेकिन वो मजबूती नहीं है, आत्मा की मजबूती ही मजबूती है। देखो जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा ही हमें उसके लिए कचोटती है। आप इस चीज़ को महसूस करना कि आपके अंदर ही एक मार्गदर्शक गुरु बैठा है। बाहर का गुरु जितनी अच्छी तरह से आपका एनालिसिस नहीं कर सकता, उससे अच्छा आपके अंदर का जो गुरु है वो एनालिसिस करता है आपका। आप जब गलत कार्य करते हैं तो आपका अंतर आत्मा जो गुरु बैठा है अंदर में वो खुद कहता है कि गलत कर रहा है। जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपका अंतर आत्मा कहता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। जब अच्छा कार्य होता है तो उससे आवाज़ भी अंदर से निकलती है, और जब बुरा कार्य होता है तो तिरस्कार और दुत्कार भी अंदर से ही निकलता है। कभी भी देख लेना, कोई भी गलत कार्य करके देख लीजिए, नहीं किया तो करके देख लेना।
क्योंकि करके देख लेना का मतलब जो दुष्कृत्य होते हैं उन दुष्कृत्यों में उस एहसास को महसूस करके देख लेना, तो अपने अंदर उस कार्य को करते हुए भी अंदर में एक अंतरात्मा कहती है कि यार अपन गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे? इधर सामने आ जाओ, आप सामने, तुम सामने आ जाओ ना, तो खाली जगह है उसमें क्या दिक्कत है, अच्छा रहता है। आओ ऐसे कर जाओ, यहाँ पास में आ जाओ, मोबाइल यहाँ ऊपर रख दो, ऊपर क्या उसमें जनवाणी की चीज़ें भी होती कुछ बंद कर दिया, समझे कह रहे। तो आप खुद देख सकते हैं, जैसे आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, एक शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ है जिन प्रसाद जी वर्णी का, वो कभी पढ़ना, बहुत वैज्ञानिक रीति से सरल शब्दों में लिखा, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, दृष्टांत दिया है। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा है छोटा सा, पहली बार वो चोरी कर रहा है, तो अपने दोस्त के बैग से पेंसिल निकालना है, तो पहली बार जब पेंसिल उठाने जाएगा तो हाथ कांपेगा उसका ऐसा, और हृदय की धड़कन भी, उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि तुम गलत कर रहे हो। दूसरी तरफ आप कोई रोड पे गिर पड़ा और आप उसकी मदद कर रहे, आपने उसको उठाया, गाड़ी पे बिठाला, उसको अस्पताल ले गया, उसका इलाज करवाया, तो आपने वो कार्य किया, तो उससे आपको कैसा लगेगा? एक प्राउड लगेगा। वो कौन कह रहा है कि आपको एक अच्छा लगा? वो आपके अंतरात्मा कह रही है कि आप सही कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पैमाना है और हम हर क्षण इसको माप सकते हैं। आप मोबाइल पर कोई गलत चीज़ देख रहे हैं, कोई अचानक आ गया तो आप एकदम घबरा के उसको, और आप अगर अच्छे प्रवचन सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि 4 लोग देख लें। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका वीडियो बना लिया तो आप प्रसन्न होंगे कि 4 लोग देखें, और आप बुरे कार्य कर रहे हो, वीडियो बना लिए तो आपको लगेगा कि कोई देखे ना, इसको डिलीट कर दो। ये कौन बोल रहा है? क्योंकि उससे हमारी अंतरात्मा में ही कष्ट होता है। बुरे कार्य में हमारी अंतरात्मा को ही कष्ट होता है, अच्छे कार्य में हमारी अंतरात्मा को ही शांति मिलती है। इसलिए हमें दुनिया के लिए कुछ नहीं करना, दुनिया के लिए धर्म नहीं करना। दुनिया को अच्छा दिख जाए इससे अच्छा नहीं होता, दुनिया हमें श्रेष्ठ मानने लग जाए इससे श्रेष्ठ नहीं हो जाता। वो व्यक्ति सबसे गिरा हुआ है जो अपनी नज़रों में गिर जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ जो अपनी नज़रों में चढ़ा हुआ है। दुनिया भले गिरा रही हो लेकिन वो कह रहा हम सही कर रहे हैं, हमने गलत किए ही नहीं। दुनिया तिरस्कार कर रही कि नहीं, आपने बलात्कार किया, आपने चोरी किया, आपने डकैती, जो भी है आपने नहीं किया, आप कहोगे नहीं, आपको सज़ा भी मिल जाए, आपको फांसी पे भी चढ़ा दे, लेकिन आपको अंदर में थोड़ी भी दीनता की फीलिंग नहीं होगी कि हमने गलत किया। और हम ये कह रहे कि हमने गलत किया और हमें सम्मान भी मिल रहा है, तो भी हम अंदर से ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि हम सम्मानित हो गए। तो कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं अंत समय लोगों का आता है, अंत समय में लोगों को जो ज़िंदगी भर पाप किए वो वक्रने लग जाते हैं। कोई दूसरा भले ना कहलवाए लेकिन खुद ही वक्रते हैं, हमने ऐसे पाप किया, हमने ऐसे पाप किए। एक छोटा सा वीडियो आ रहा था, तो हेमा मालिनी कह रही हैं किसी संत से कि हमने जीवन में बहुत पाप किए। कौन? हेमा मालिनी को जानते आप? हीरोइन, ड्रीम गर्ल कहा जाता था किसी समय उसको। वो क्या करी? हमने जीवन में बहुत पाप किए। आज उनका जीवन देखो ना कैसा पतित है, कैसा प्रदर्शनी बन गया है जीवन। आज जो बच्चियां हैं जो गलत कार्य कर रही, दुष्कृत्य कर रही, उनका जीवन कैसा नारकीय बन गया है, कैसे देह व्यापार के धंधे में लग गई वो पैसा कमाने के लिए। देखो जैन और जैनेतर में अंतर है। हमारे यहाँ सील का बहुत महत्व है। काय का? सील का। सील माने अपनी मर्यादाओं का, ब्रह्मचर्य का खंडित नहीं किया जाता। विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य का नियम दिलवाते हैं हम लोग शिविर में कि आप विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य से रहेंगे, आप शरीर से कुशील सेवन नहीं करेंगे। मन में विचार आ जाएंगे, मन के विचारों का प्रायश्चित मन में हो जाता है, लेकिन शरीर से अगर गलत कर लिया तो दुनिया में आपकी एक बार बदनामी हो गई, फिर आप नज़रों से नहीं उठ पाएंगे किसी के और आप अपने में। इसलिए शरीर से कोई भी दुष्कृत्य करने से हमेशा बचना चाहिए।
मन में विचार आ जाते हैं, उसका प्रतिकरण कर लो, प्रत्याख्यान कर लो, आलोचना कर लो, दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फिजिकली कर लिया तो फिर आप दूसरे से जुड़ गए, और फिर क्या होगा उससे फिर आप निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विचार खराब हो जाते हैं, उनको सुधारा जाता है। और सत्संग, श्रीमद जी कहते सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। सत्संग से सब कुछ होने वाला है। कैसे? सत्संग में क्या है? सत्संग माने अच्छे लोगों का संग, ज्ञानी जनों का संग। उससे आपके और हमारे दोस्त धीरे धीरे सब दूर होते चले जाते हैं। आप नहीं भी चाहो तो भी दूर हो जाएंगे। अच्छे गुण ना भी लाना चाहो तो स्वतः आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस अच्छे ज्ञानियों का संगति करना। हमने अपने जीवन में देखा, बचपन से हमारे समान उम्र वाले मित्र नहीं थे, हमारी हम उम्र मित्र नहीं थे, एक आधे ही थे, वो भी अच्छे सज्जन। और हम साथ में किनके रहते थे? 10 साल बड़े, 20 साल बड़े, 25 साल बड़े, 40 साल बड़े, ऐसे लोगों के साथ रहे। स्वाध्याय में बैठते थे तो बड़े चाचा लोगों के साथ बैठते थे ज़्यादातर, नए लोग तो कम ही बैठते। तो उसके कारण से क्या रहा कि हमारे जीवन में हम फालतू चीज़ों से, ना तो कभी होटलों में खाने गए, ना कोई दोस्तों के साथ घूमने गए, ना पिकनिक गए, ना ऐसे। दिन अपनी ज़िंदगी पढ़ाई करते रहे, उसके बाद फिर अपनी दुकान पे भैया के साथ बैठे रहे, 20 साल व्यापार करते रहे। तो फालतू को हमारे शौक भी नहीं थे, 2 रुपया भी खर्च नहीं होते थे हमसे। और स्वाध्याय में 2 टाइम बैठते थे आराम से। तो वो सत्संग का एक ऐसा प्रभाव रहा, पिताजी बीमार थे, उनकी सेवा में लगे रहे। तो जो जवानी का समय था उसी में निकल गया, जहाँ बिगड़ने फिसलने के अवसर थे। तो आप जब सत्संग में रहेंगे, अच्छे रहेंगे, देवसाध गुरु ज्ञानियों के संग में रहेंगे, तो जीवन अपने आप परिवर्तित होता है। आपको कुछ करना नहीं है, आप तो बाहर रहो। जैसे बहती धार में अगर पत्ता गिर जाए तो अपने आप बहता चला जाए, तो फिर उसको पुरुषार्थ नहीं करना। कुसंग में बिगड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सत्संग में सुधरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ नहीं मीन्स आप वहाँ पे रंग चढ़ता। सत्संग का एक रंग है, संगति का। गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदल देता है। बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कहते हैं कि भैया एक जगह कहीं पे कमरे में वीणा बज रही हो बहुत ज़ोरदार, और दूसरी भी वीणा अगर वहाँ पे रखी हो, कोई ना बजाए तो भी अपने आप उसके तार थिरकने लग जाते। एक सहज निमित्त कोई कुछ नहीं कर रहा, एक वीणा वादक 2 वीणा रखी और एक व्यक्ति बजा रहा है बढ़िया, बहुत तल्लीन होके, दूसरी के तार नहीं छेड़ रहा कोई भी। फिर जब वो अपने अच्छे उस पे जाएगी, क्या कह रहे हैं, ताओ माने अपने बजाते 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 वो एक बढ़िया उत्कृष्टता पे जाएगा जब उसका संगीत, तो वो जो दूसरी वीणा है कमरे में रखी हुई उसके तार अपने आप झनकना शुरू हो जाते। जैसे अचेतन भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम कहे जहाँ मुनिराज बैठे हों वहाँ सब ऋतुओं के फल फूल आ जाते हैं। ये तो सुना कि नहीं सुना? तो वो अचेतन चीज़ें प्रभावित होने लग जाते हैं। जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहाँ कितने योजन तो सुभिक्ष हो जाता, 100 योजन तो सुभिक्ष हो जाता। परस्पर में गाय और शेर अपने बेर को भूल जाते, नेवला और सांप अपने बेर को भूल जाते। ये ऐसा प्रभाव है। आप सत्संग करो जाते से ज्ञानियों के संगति में, जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन। और इस पंचम काल में तो ये है कि जवानी में सहनन शक्ति रहेगी, बुढ़ापे में शिथिलता आती चली जाएगी। आपके परिणाम वृद्धावस्था में गिरते हुए होंगे, जवानी में चढ़ते हुए होंगे। अभी आप चाहो तो अंदर की गहराई भी खूब ले सकते, बाहर के व्यसनों में लगना चाहो तो व्यसनों में खूब लग सकते। तो अभी अगर तुम अपनी ताकत को लगा दी यहाँ पे, तो एक बार समझ लो कि एक बार जो पत्थर होता ना या सैटेलाइट है, एक बार ऊपर भेज दिया जहाँ ग्रेविटी पावर नहीं है तो वहाँ तैरता रहता, फिर पुरसार ज़्यादा नहीं करना। एक बार ताकत लगाना पड़ती जोरदार, जब तक वो छलांग इतनी ना लगा जाए कि गुरुत्वाकर्षण से बाहर ना निकल जाए, तब तक तो बहुत ताकत। एक बार मिथ्या तो अनंतानंदी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया तो फिर संसार से पार हो गया वो और सिद्धालय में जाने वाला। जीवन की ऊर्जा को अपने आत्मकल्याण में खर्च करो। एटमिक पावर होती ना, परमाणु ऊर्जा, अब 2 प्रकार से काम करती हो, विध्वंस में भी करती हो, सृजन में भी करती हो। पर सृजन में ये जितने भी
एक्सरेज वगैरह के वो बनते हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, ये जो किरण जे है इनका, इनमें एटॉमिक ऊर्जा वगैरह का इसमें चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होता है इसका। क्या का इसका सृजन में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी होता है। तो कई प्रकार की जो रेजेस हैं, किरणें हैं, जो इसमें भी काम आती है, उसमें विध्वंस में भी आती। अब वही सृजन में लगती तो बहुत बड़ा काम करती, और विध्वंस में लगे तो बहुत बड़ा विध्वंस करती। इसलिए अपने जीवन को सृजनात्मक बनाओ, कुछ अच्छा करो, अच्छी एक्टिविटीज़ में रहो। आपकी ऊर्जा है तो सत्कार्यों में लगना चाहिए। अपन देख रहे थे पृष्ठ क्रमांक 19 सबसे ऊपर से देखते हैं। शरण अर्थात आश्रय और निश्चय ही कर्तव्य है। शरण अर्थात आश्रय, निश्चय ही कर्तव्य। क्या कर्तव्य है हमारा? सबसे ऊपर की पंक्ति पढ़ रहे हैं, क्या लिखा? शरण अर्थात आश्रय और निश्चय ही कर्तव्य है। शरण अर्थात आश्रय माने किसकी शरण, किसका आश्रय, क्या कर्तव्य है? व्यवहार से देखा जाए तो पंच परमेष्टि की शरण, पंच परमेष्टि का आश्रय, और परमार्थ से देखा जाए तो शुद्धात्मा की शरण, शुद्धात्मा का आश्रय। क्या है? निश्चय ही कर्तव्य है। वास्तव में करने योग्य यही है। क्या है हमारा कर्तव्य राज भैया? रटी रटाई बात है नहीं, हम यहाँ पे जो शब्द बोल रहे हैं उसको चटाई पे बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं? किसका आश्रय? व्यवहार से पंच परमेष्टि का और परमार्थ से शुद्धात्मा का। निश्चय कर्तव्य है। स्वयं माने अपने शुद्धात्मा का आश्रय, निश्चय से, और व्यवहार से पंच परमेष्टि। शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना। लगता है कि दूसरा कोई सहारा देगा। आपने देखा कि कोई परेशान है, कोई के माता पिता नहीं है, हम सहारा देंगे, तुम क्या सहारा दोगे? आप सहारा किसको दोगे? क्योंकि उसको सहारा उसका तत्व ज्ञान देगा, दूसरा सहारा नहीं दे सकता। और जो नहीं सुधरना चाह रहा है तो माता पिता ना हो तो और बिगड़ने के लिए आएगा। आप सहारा दे के उसके साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि वो गलत कार्य करने के लिए लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो तैरने में कमज़ोर होते हैं वो दूसरे को अगर बचाना जाए तो खूब को डूब जाते हैं। अभी एक घटना घटी, सिंगोड़ी हम लोग रहे थे ना, यहाँ पापा गए थे तुम्हारे, तुम भी तो गए थे, सिंगोड़ी गए थे। एक लड़का था वहाँ पे, आरव नाम का लड़का, मंगलायतन में पढ़ता था। मंगलायतन की तरफ से तीर्थ यात्रा पे ले गए उन्हें। रास्ते में नदी पड़ी, नदी में वो लोग नहाने लगे, बच्चे वगैरह। एक बच्चा डूबने लगा और जे उसको बचाने के लिए कूद गया। जे डूब गया और वो जो दूसरा था वो गोताखोरों ने उसको बचा लिया और जे नहीं बच पाया, जे डूब के मर गए। उसको तैरना नहीं आता होगा जो भी हुआ हो। कई बार क्या होता, अंदर जो होती ना गहराई रहती ना, तो वो एकदम से पकड़ता सामने वाले को, तो वो घबरा जाता है। पापा बता रहे थे, पापा लोग तालाब सिखाते थे हम लोग को तैरना, तो बता रहे थे बहुत सारे लोग बिना तैरने आते थे, तो पापा बचाने आते थे, तो उनके वो पूरे झपट जाते थे। मतलब वो भी डूबने जैसा करने लगे, तो फिर उसको छुड़ाते थे। मतलब घबरा जाता है ना सामने से इंसान, डूबता है तो पकड़ता है, पकड़ता है, झपटता है वो तुम्हें ऐसे जकड़ लेगा कि तुम्हें हाथ पाँव ही चलना बंद, तुम्हारे हाथ पाँव चलना। इसलिए अच्छा तैराक क्या करता है, उसको दूर रखता अपने से, और थोड़ा हाथ का सहारा दे दे के आगे बढ़ाता जाता। और तुम अगर पूरा उसको पकड़ना है तो वो डुबा देगा तुम्हें, नीचे तक चले जाता। पापा एक बार बता रहे उनको पकड़ लिया तो बच्चे पापा डूबने लग गए, तो उसको एकदम अंदर लेके गया पानी के अंदर, तो वो घबरा गया, तो उसने हाथ पे छोड़े, फिर उसको पीछे से पकड़ा, फिर लेके गया आगे, पीछे से पकड़ा, पैर पकड़ लिया। हाथ पकड़ेंगे तो हाथ से वो जकड़ लेगा हमें, उसको आगे करा, पापा पीछे हो गए, फिर वो एकदम। तो क्या होता है कि आप अगर तैरने में कुशल नहीं है तो फिर आप दूसरे को बचाने चले गए
तो क्या होगा? आप डुबंता पाने और ले जो डूबे जजमान। सुना तुमने कहावत? पंडा होते ना इलाहाबाद में, तो वे क्या है, नाव में लेके अस्थि विसर्जन वगैरह के लिए जाते। तो क्या हुआ कि छेद वाली नाव में बैठे थे पंडा जी, जजमान को भी उसमें बैठा लिया। क्या के लिए? अस्थि विसर्जन के लिए। पिताजी मर जाए तो भैया इलाहाबाद में अस्थियों को विसर्जित कर दो, हिंदुओं में प्रचलन है। तो पंडा जी तो डूबे ही छिद्र वाली नाव में, और साथ में जजमान भी डूब के मर गए। तो कहते कि आप डूबंता पाने और ले डूबे जजमान। तो तुम डूबोगे सनम और हमें भी ले डूबोगे। इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है हर क्षेत्र में। आप दूसरे को पकड़ने ना दो, आप सुरक्षित रह के दूसरे को गाइडलाइन करो, तो वो भी कुछ सीख सकता है और आप भी कुछ सिखा सकते हैं। और आप अगर उससे में एकदम से अटैच होगा किसी से, इमोशनल अटैच नहीं होना चाहिए ज़्यादा किसी से। अगर आप जल्दी से भावुक हो के अटैच हो जाते किसी से, तो क्या होता है कि आपको सही गलत का निर्णय नहीं रह जाता। आप अंदर से खूब प्रीति रखो, लेकिन बाहर में थोड़ा कठोर देखो, और हित चाहो उसको। एकदम से ऐसा नहीं सोचो कि हम जल्दी कुछ कर सकते। हर जीव का परम स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्र योग्यता है, उसकी समझ स्वतंत्र है। तुम समझाना चाहो तो क्या समझाओगे? अपन नहीं तो समझ नहीं पा रहे। अपने जीवन में तो कितनी विकृतियाँ चल रही, और दुनिया को सुधार में चले, उससे बड़ी चलता तुम्हारे यहाँ। अब जो कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेटर खुद ही बच्चा है, उन्हें ही अभी समझ नहीं है सही ढंग से। तो कोऑर्डिनेटर पर तो पड़े कि भाई कोऑर्डिनेटर ही डूब गए, जो क्लास को मार्गदर्शन करने चले थे, और वो वही डीमोटिवेट होगा दूसरे को मोटिवेट करने वाले। हर चीज़ की बहुत सावधानी होती है। इसलिए शरण अर्थात आश्रय निश्चय ही कर्तव्य है। इसका आश्रय व्यवहार से पंच परमेष्टि का, और परमार्थ से शुद्ध आत्मा का। अधीरता से खेद कर्तव्य नहीं है। कोई भी चीज़ में अधीरता नहीं होना चाहिए। जल्दी कर ले कल्याण, ऐसे जल्दी कल्याण नहीं होता। सामने बैठो, ठीक तो सब है ही, उधर बैठो ना सामने। नहीं बन के क्या है, क्या कह रहे हैं? अधीरता कर्तव्य नहीं है। जल्दी नहीं चलेगी, माने जल्दबाजी नहीं चलेगी। ज्ञानियों को भी जल्दी है मोक्ष की, लेकिन जल्दबाजी नहीं है। एक बार क्या हुआ, ट्रेन में व्यक्ति, ट्रेन चल दी और चढ़ रहा था, हम उतरे थे। हम कहाँ गए थे, एक बार शहडोल गए थे। तो वहाँ से हम लौटे मऊरानीपुर के स्टेशन पे उतरे। उस ट्रेन से एक व्यक्ति चढ़ रहा था, और चलती ट्रेन हो गई तेज़, और वो चढ़ नहीं पाया, और ट्रेन के नीचे ही बस वो सरक गया। हमने उसका पकड़ा हाथ और ऐसे फेंका उसको खींच के, नहीं तो वो ट्रेन के नीचे जा रहा है। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। जल्दी तो है, लेकिन जल्दबाजी नहीं है कि किसी भी कीमत पे हम चढ़े जा रहे हैं, हम तो मर जाए चाहे जिंदा रहे। कई घटना ऐसी घट जाती है। अधीरता कर्तव्य नहीं है, खेद कर्तव्य नहीं है। खेद कर्तव्य नहीं है। हमें तो जल्दी मोक्ष जाना है। ऐसे जात का पंचम काल में मोक्ष जाओगे क्या? अरे पंचम काल में जितनी साधना हो सकती उतना करो। मुनि दशा तक की साधना हो सकती, सामर्थ्य हो तो वहाँ तक करो। अब तुम सोचो हम तो मोक्ष चले जाएंगे, तो मोक्ष थोड़ी ना जाएगा। उतनी भी सामर्थ्य नहीं हो तो श्रावक के पुत्री भी नहीं हो तो सदगृहस्थ बनो, अच्छे गृहस्थ बन के साधना करो। दुख सायों के अभाव, वहाँ भी आनंद होता जीवन में। चित्त में देहादि के भय का विक्षेप करना भी योग्य नहीं है। चित्त में देहादि के भय का, देह नष्ट ना हो जाए ऐसे मन में क्षोभ करना योग्य नहीं है। शरीर बीमार हो गया, तुम्हारे पैर में एक्सीडेंट हो गया था, अब दो स्थिति थी, या तो घबरा जाते, या स्थिति जैसी कि धैर्य रख को ठीक है शरीर में हो रहा, अपन में क्या हो रहा है, और या तो विक्षेप करो देह के प्रति, देह में कोई तकलीफ है घबरा जाओ, चिंता करो। चिंता करने से क्या होता है?
बुद्धि और काम नहीं करती, करती क्या? इसलिए चिंता नहीं करो, चिंतन करो। क्या करो? चिंतन करो। चिंता चिता से बढ़ के है। ऐसे ये पूछेंगे हम अभी जो बोल रहे हैं। चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जिंदा को खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। कौन बोलेगा? चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती। घुन लग जाती तो धीरे धीरे क्या करती? अंदर से उसको खोखला कर देती घुन। चिंता चिता से बढ़ के है, क्योंकि चिंता जिसको लग गई वो घुन की तरह लग जाती है, वो अंदर अंदर खोखला करती रहती है। घुन चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है। चिंता जिसको लग जाए वो जिंदा को खा जाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है। चिता तो मुर्दे को जला, इसमें क्या नुकसान? लेकिन चिंता जिंदा को खाती है। चिता से बढ़कर है, घुन के समान की तरह लग जाती है, घुन के समान लग जाती है। घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिता चला जाती है। अब बोलो, एक बोलो तो बोलो। चिंता चिंता चिता को जला, चिंता चिता से बढ़ के है, चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान उनके समान लग जाता है, लग जाती है। लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। ऐसा बोलो। चिंता चिता से बढ़ के बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को जिंदा को जला खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता खेद नहीं कर्तव्य नहीं है, घबराना कर्तव्य नहीं है। नदी में डूब रहे तो घबरा नहीं, थोड़ी बुद्धि लगा, शांति पकड़ो, निकलने का प्रयास करो तो निकल जा। घबराओ तो पानी मुँह में और चलो जाए तो नहीं डूब रही है तो डूब जाओ। अधिकतर गलतियाँ आदमी घबराने से हो जाती। वो जो लड़का था वो तैराक था जबकि, फिर भी घबरा गया, क्या हो गया, और चला गया। चित्त में देहादि के भय का विक्षेप करना भी योग नहीं है कि शरीर न छूट जाए, शरीर ऐसा नहीं हो जाए, उसका विक्षेप करना, उसके लिए क्षुभित होना योग कर्तव्य नहीं। अस्थिर परिणाम उपशमित करने योग्य है। चंचलता रूप है, तो स्थिरता रूप परिणाम है, वो क्या है? उपशमित माने उसको दबाने योग्य है। कई बार चिंता बहुत लग जाती है, बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं, तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, चिंता हुई होगी कि नहीं, फिर ठीक होगा कि नहीं होगा, फिर हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, फिर हम बैडमिंटन खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, लगा विकल्प। ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज तो नहीं हो जाएंगे, वैसाखी लेके तो नहीं चलना पड़ा। कुछ ना कुछ तो विकल्प चले होंगे। विकल्पों से होता क्या कुछ? तो कोई भी ऐसे विकल्प चल रहे हैं तो अस्थिर परिणाम उपशमित करने योग्य है, उसको दबाने योग्य है, तत्व ज्ञान के बल पे छोड़, कोई बात नहीं। शरीर अपना नहीं है, शरीर के कारण क्षोभ कर्तव्य नहीं है। शरीर जिस दिन छूटना है छूटेगा, जब जो होना है, रोग शोक आदि तकलीफ होना है वो होना है। खैर भाई, अब हम चिंता करते रहे कि हमें तो नुकसान तकलीफ हो रही शरीर में, तो क्या कर हो जाए? जो जब तक जहाँ लिखा है तो लिखा है। सर्वज्ञ का धर्म सुसरण जाने। सर्वज्ञ का धर्म कैसा है? सुसरण, सम्यक शरण रूप है। संसार में पतित होते हुए लोगों को शरणभूत है तो एकमात्र सर्वज्ञ परमात्मा का धर्म ही है। और कौन है? कोई सहारा है नहीं, यह सोच मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। या कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं। कैसे नहीं है? चार चार सहारे हैं। चत्तारी शरणम पवजामी, अर्हन्ते शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामी, शाहु शरणम पवजामी, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवजामी। चार चार सहारे हैं व्यवहार से, और निश्चय से शुद्ध आत्मा सहारा है कि नहीं है?
सर्वज्ञ का धर्म सुसरण जाने, आराध्य आराध्य प्रभाव लावे। आराध्य स्वरूप जो आत्मा है उसकी आराधना का प्रभाव लाए। आराध्य आराध्य प्रभाव लावे। आराध्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है, उसकी महिमा उसका प्रभाव लाए। कौन है अपन? तुमने क्या कहा था जब एक्सीडेंट हो गया था? हमसे फ़ोन पे बात हुई थी, क्या बोला था? शरीर में, शरीर का एक्सीडेंट हो गया, हम तो शरीर नहीं है। अब तुम घबराते तो भी समस्या तो दूर होने वाली नहीं थी, और धैर्य रखा जो होने योग्य सुधार हो गया। उसमें क्या है? घबराने से क्या होता है? साहस धैर्य प्रभु भक्ति, साहस धैर्य प्रभु भक्ति से सब समस्याओं के समाधान हो जाता है। तत्व विचार, सम्यक तत्व विचार, भेद विज्ञान। अनाथ एकांत सनाथ होगा। बहुत गजब बात है इसमें। एकांत से जो अनाथ मान रखा है को अपने को, कि भैया कोई सहारा नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। एकांत अनाथ सनाथ हो। आज क्या लगता भैया कोई सहारा नहीं है, भैया क्या हो ये हम? अरे कैसे नहीं है? सनाथ हो तुम। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। कौन है? सनाथ। कोई सहारा है नहीं, यह सोच मत लाना। हमारा कोई नाथ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कौन है? व्यवहार से पंच परमेष्ठी और परमार्थ से शुद्धात्मा, वो नाथ है हमारा। तो वो अनाथ एकांत सनाथ होगा। आज तक हमने अपने को जो अनाथ मान रखा है एकांत से, वो क्या है? अब सनाथ हो जाएगा। उसके बिना कोई चारा ना होगा। जे विचार किए बिना कोई चारा, अन्न, कोई उपाय नहीं है। सर्वज्ञ का धर्म सुसरण जाने, आराध्य आराध्य प्रभाव लाने, अनाथ एकांत सनाथ होगा, उसके बिना कोई चारा न होगा, उसके बिना कोई चारा न होगा। जब हम सर्वज्ञ के धर्म को सुसरण जानेंगे और आराध्य की आराधना का प्रभाव लावेंगे, तब क्या होगा? अनाथ एकांत, एकांत से जो अनाथ है शुद्धात्मा, वो कैसा हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। व्यवहार से पंच परमेष्ठी की हमारे नाथ होंगे और परमार्थ से शुद्धात्मा हमारा नाथ होगा। उसके बिना कोई चारा ना होगा। इसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई तरने की सुखी होने की विधि नहीं है। वीतराग भाषित परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। कौन है सत्य? वीतराग भाषित माने वीतराग भगवान के द्वारा कहा हुआ। परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। परम शांत रसमय है कौन? वीतराग भगवान का जो धर्म है परम शांत रसमय है, क्योंकि वीतराग धर्म परमात्मा के द्वारा बताई हुई विधि से अगर हम आत्मा की अनुभूति करें तो हमें क्या होगा? परम शांति की अनुभूति होगी। कैसी अनुभूति होगी? तो कैसा है वह धर्म? वीतराग भाषित परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, वही सही है, क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत बात ही सच्ची होती है। अज्ञानी छद्मस्तों की बात सत्य होती नहीं है। ऐसा निश्चय रखना, यही धर्म जो है वही पूर्ण सत्य है, वीतराग भगवान के द्वारा कहा हुआ।
जीव की अनधिकारिता के कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना यह समझ में नहीं आता। जीव की अनधिकारिता अर्थात उस पे अधिकार नहीं है, उसकी समझ से बाहर है। अधिकार कहते ना, अधिकार ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उस पे समझ से बाहर है, अधिकार नहीं है जीव का उस पे। क्या कह रहा है? बीतराग भाषित परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। जीव की अनाधिकारिता के कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना यह समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा? कि बीतराग भाषित परम शांत रसमय धर्म ही पूर्ण सत्य है, ऐसा समझ में नहीं आएगा। कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक कि हमें सत्पुरुष का योग ना मिले। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि हमारी उस पर अधिकार नहीं, अनाधिकारिता है, अर्थात वो हमारे ज्ञान का विषय आज तक बना नहीं है। तो कौन से समझ में आएगा? जिसने आज उस धर्म का आश्रय लेके सुखी हुआ है, ऐसे ज्ञानी हमें उसकी समझ जागृत करा सकता। तो भी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए इसके जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषधि नहीं है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने गए थे, बेच जी को आ जाओ, क्या बता रहे थे? और जे अंतरात्मा के वैद्य हैं, औषध भाव रोग की चल रही है अपनी। इसके बिना कोई चारा नहीं है। योग के बिना समझ में नहीं आया। तो भी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए इसके जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषधि नहीं है। कौन सी पूर्ण हितकारी औषधि नहीं है? कौन सी? सत्संग। सत्संग से क्या होगा? यह भाषित होगा कि बीतराग भाषित परम शांत रसमय धर्म ही पूर्ण सत्य है। ऐसा बारंबार चिंतन करना, क्योंकि सत्पुरुष के योग से ही संसार रोग मिटता है। सत्पुरुष के द्वारा बताई हुई जिन वचन रूपी औषधि होती है, उससे क्या होता है? हमारा भव रोग मिटता है। निज पीजियो दीधारी जिनवाणी सुधारस जानके। जिनवाणी क्या है? अमृत का रसाल है। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया। इसके जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है। ऐसा बारंबार चिंतन करना, बारंबार चिंतन करना, और कोई औषधि नहीं है। यह परम तत्व है, इसका मुझे सदैव निश्चय रहो। क्या है परम तत्व? क्या है परम तत्व? यह जो धर्म है वीतराग सर्वज्ञ कथित, यह क्या है? परम तत्व है। शुद्ध आत्मा क्या है? परम तत्व है। इसका मुझे सदैव निश्चय करना। सच्चे देवशाद गुरु ही हमारे हितकारी हैं, शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही सुखी होते हैं, ऐसा निश्चय रहो। यह अथार स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाश करो। हृदय भी अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। अब क्या करो? इस हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश। हे ज्ञान सूर्य का उदय, जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्म महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त कमल विकसाता। वस्तु का रूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है। हे स्वयं चतुष्टयवान द्रव्य पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। अतएव विकारी भाव रहित निज सुख अनुभूति होती है।
फिर स्वयं तृप्त उस ज्ञानी के इच्छा पिशाचनी भक्ति है। तत्क्षण संवरमय भावों से नवबंध पद्धति रुकती है, झड़ते हैं स्वयं कर्म बंधन, शिवरमणी उसको वरती है। शिवरमणी जानते, मोक्ष रूपी वधू तो विवाह करना कि नहीं करना? हाँ? अभी की नहीं पूछ रहे हैं, बात की पूछ रहे हैं। अभी यहाँ शादी थोड़ी ना हो रही, रात में होगी क्या शादी तुम्हारी? करना कि नहीं करना? हम करवाएंगे तुम्हारी शादी शिव रमणी से करवाएंगे, उस जैसी सुंदर कोई रमणी नहीं है। अनंत काल तक रमण आनंद देती रहेगी तुम्हें। अच्छा, क्या देती रहेगी? अनंत काल तक के लिए आपको आत्मा का आनंद देगी। इस जहाँ की तो वधुएं अनेकों बरी, मुक्ता रानी ना अब तक तेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहाँ की धरा पर ना पड़ा। इस जहाँ की वधुएं अनेकों बरी, मुक्ता रानी ना तेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहाँ की धरा पर ना आना पड़ा। राजेश भाई, मुक्ता रानी को वरना कि नहीं वरना? कब? अभी की आगे अनंत काल बाद? अभी कैसे भरोगे? अभी मोक्ष नहीं है पंचम काल में, लेकिन ऐसी श्रद्धा लाओ कि वरने योग्य तो मुक्ता रानी ही है, अन्य वधुएं वरने लायक नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता हूँ। वो आकुल व्याकुल हो लेता, या मैं आकुल व्याकुल। तुमने प्यार किया किसी से? प्रेम में क्या होता है? आकुलता व्याकुलता? हैं? क्या होता? वियोग में दुख ही होता रहता कि नहीं होता रहता? क्या होता रहता? जब उसके पास रहो तो आकुलता, दूर हो तो आकुलता। वो दूर रहे या पास रहे, आकुलता ही आकुलता देते रहते हैं। प्रेम में क्या होता है? आदमी 24 घंटे उसका चित्त अस्थिर बना रहता। कैसा बना रहता बताओ? कहीं मन नहीं लगता उसका। अभी वो भावमंडल का पढ़ रहे हो, सीता की फोटो दे गए दे यार नारद जी, पागल हो गया वो। सीता की रटन लगा रहा हूँ, हमें तो इससे शादी करना, नहीं तो हम मर जाएंगे। जाति स्मरण हो गया कि तुम्हारी बहन है सगी। आप सोचो कैसे संबंध बनने लगते, कैसे विचारने लगते। सगे संबंधियों से भी विकार उत्पन्न होने लगता है। जो पूज्य हैं संबंध, उन पर पूज्य संबंधों के प्रति विकृति आ जाती, ऐसी वासनाएं सवार हो जाती व्यक्ति। समझ में आता कि नहीं? जब स्वरूप सबसे सुंदर उत्कृष्ट भाषित होगा तो जो विषय वासना अपने आप दूर रहेंगी। जहाँ राम है सो काम नहीं हो, जहाँ काम है सो राम नहीं। एक म्यान में दो तलवारें प्रवेश नहीं करती। यह परम तत्व इसका मुझे सदैव निश्चय रहो, यह यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाश करो। जन्म मरणादि बंधन से अत्यंत निवृत्त हो। यह परम तत्व मुझे सदैव निश्चय रहो, ये यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाश करो। वस्तु का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, पंच भगवंतों के द्वारा बताया हुआ आत्मस्वरूप मेरे हृदय में क्या करो? प्रकाश करो। जन्म मरण आदि बंधन से अत्यंत निर्वृत्ति हो, ऐसी निर्वृत्ति हो कि दोबारा जन्म मरण न हो। क्या रखा संसार? बन के थल चर तू सबलों से खाया गया, बन के नवचर तू जालों फसाया गया। नरक पशुओं के गम देख करे सितम, तुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना। जन्म मरणादि बंधन से अत्यंत निवृत्त हो। हे जीव, इस क्लेश रूप संसार से विराम हो। संसार में शांति कहाँ है? तो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे हो। काहे को शिव साधन करते संयम सो। तीन पदवी के धारी, तीन तीर्थंकर कितने पदवी के धारी थे?
शांतिनाथ कुंतला कर अभी उन्होंने दोपहर में क्या पढ़ा था अपन ने कि 3 के नहीं 2 के बता रहे थे वो, कामदेव नहीं थे। तीर्थंकर कुछ ग्रंथों में आया 2 प्रकार के वक्तव्य हैं, तीर्थंकर अनेक प्रकार के उसमें वक्तव्य आते हैं आचार्यों के, अलग अलग उसमें पता लेखन है। तो हम कह रहे हैं कि उन्हें संसार में सुख नहीं मिला, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को सिर्फ साधन करते संयम से अनुराग। उन्हें क्या कमी थी? देव गति के देव भोजन पानी सब कपड़े आदि लाते थे, सब व्यवस्था देवगण बनाते थे। जब तक घर में रहते हैं तीर्थंकर, जब तक तो पूरी व्यवस्था वहीं से होती है स्वर्ग से। जब दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद आहार करते हैं मनुष्य। हे जीव इस क्लेश रूप संसार से विराम हो, विराम हो। संसार में कहीं सुख नहीं है, शांति नहीं, क्लेश रूप है संसार। मैंने संसार के दुखों को देख लिया है, मुझे कोई रस नहीं है उसमें। आदमी काम सेवन करता है, उसमें आकुलता होती कि सुख मिलता है? राज भाई उसमें आकुलता होती है कि सुख मिलता है? काम करते हैं दुकान पे, काम वासनाओं की पूर्ति करते हैं जिस टाइम। दुकान का काम, दुकान का काम करो या स्त्री पुरुष का काम सेवन का काम करो, उसमें आकुलता होती है कि शांति होती है? उसमें सर बताएं अरे उस पर सोचने की बात क्या है? आकुलता थी। देखो आचार्यों ने ये एक तर्क दिया कि जो देव होते हैं वो विषयों का सेवन क्यों करते हैं? वो सुखी होते तो विषयों का सेवन क्यों करता है? क्योंकि दुखी आदमी ही विषयों के सेवन करता है। विषयों के झपट्टे क्यों मारते? रोटी क्या को खाओगे? भूख लगी होगी, भूख ना लगी हो तो रोटी कोई खाएगा? प्यास लगी होगी तो पानी पियोगे, प्यास ना लगी हो तो पानी क्या को पियोगे? देवांगनाओं का सेवन कौन करेगा स्वर्गों में? जो आकुलते है, दुखी है, तो सुखी होने के लिए सेवन कर। वो मैं सुखी का है क्योंकि विषय सेवन भोगते हुए भी कितनी अंदर में धड़कन बढ़ती है, कितनी घबराहट होती है, कैसी बेचैनी होती है। उसमें सुख हो रहा कि दुख हो रहा, लेकिन मानता है कि सुख हो रहा। जानवरों को देखो ना विषय सेवन करते हुए, ऐसे बिल्कुल शुद्ध बुद्ध भूल जाते। कुत्ते हैं गाड़ियों के नीचे पीछे घूमते घूमते कुत्तियों के गाड़ियों के नीचे कट के मर जाते। कितने मरते? अधिकतर वासनाओं के पीछे मरते कुत्ते गाड़ियों के नीचे आके। लड़ाई अलग होती कुत्तों में लड़ाई होती, एक दूसरे को चीथ खाते, सिर में चीथ लेते तो कीड़े पड़ जाते, सड़ जाते उसके कारण। मनुष्यों में क्या दशा है? मनुष्यों की यही दशा है, वासनाओं के पीछे कैसे मर रहा है, मार रहा। रावण क्यों मर गया? वासना के पीछे। 18,000 रानियाँ थी रावण की, उसके बाद भी एक सीता के पीछे पड़ा, मर गया। तृप्ति होती अगर इन विषय वासनाओं में तो 18,000 में तृप्ति हो जाना चाहिए। नियम पे जड़ रहा, वो अलग बात है, लेकिन बात अभी तो चल रही है कि वासनाओं की। तो संसार क्लेश रूप है, पंचेंद्रिय की विषय भोग क्लेश रूप है। और ज्ञानी कह रहे हैं कि इस क्लेश रूप संसार से विराम हो, विराम हो, 2 बार कह रहे। अब रेन तो बहुत हो गया, तुमने ऐसा नहीं है कि भोगों को नहीं भोगा। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है वे ही भोग, नहीं नवीन है चेत है मोड़ा। पहली बार स्त्री सेवन कर रहे क्या? पहली बार रसगुल्ला खा रहे क्या? पहली बार रोटी खा रहे क्या? अरे अनंत बार सब कर चुके जे, मनुष्य गति में कर चुके और त्रियंचों आदि अन्य गतियों में विषय सेवन में लगे रहे। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी अब न बनूंगा, जूठन को खा रहे, पहले भोग चुके फिर सोच रहे कि सुख मिल जाएगा। अरे कहाँ मिल जाएगा? सुख आत्मा में है, बाहर में सुख खोज रहे हैं, मिले तो कहाँ मिले। विराम हो, विराम हो, कुछ विचार कर।
बिना विचारे तो अनंत काल बीत गया, आज तक कल्याण नहीं हुआ, सुख नहीं हुआ। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मान के उन्हीं को इकट्ठा करने में लगे रहे। प्रमाद छोड़कर जागृत हो। प्रमाद में पड़े हैं, स्वरूप की सावधानी को प्रमाद कहते हैं। अपने स्वरूप को भूले हुए हैं तो कह रहे जाग जाओ, अब जाग रे जाग रे जाग, जाग रे जाग, तू जाग रे चेतन दे, तुझे जिन देव जगाते हैं। तेरे अंतर में आनंद के गीत, तेरे अंतर में आनंद के गीत, बजे संगीत सुनाते हैं। तू जाग रे चेतन दे, तुझे जिन देव जगाते हैं। प्रमाद छोड़कर जागृत हो, जागृत हो, नहीं तो चिंतामणि रत्न जैसा ये मनुष्य देह निष्फल चला जाएगा। चिंतामणि रत्न मिलना बहुत दुर्लभ है। चिंतामणि उसे कहते हैं कि जो चिंतन करो वो मिल जाए। ऐसे मनुष्य देह से जो चिंतन करो मिल जाएगा। नरक चाहोगे नरक मिल जाएगा, स्वर्ग चाहोगे स्वर्ग, त्रियंच मनुष्य जो चाहोगे, मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। पांचों गतियों के लिए यहाँ से टिकट मिलती है। अब आप कहाँ की मांग रहे हो? आपकी इच्छा है, नरक की टिकट चाहते नरक की मिल जाएगी, और मोक्ष की चाहते तो मोक्ष की। मनुष्य देह जैसा उत्कृष्ट कोई भी देह नहीं है। हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासना योग्य है। जो ज्ञानी कहे सो कर, उनकी बात को मत टाल। अगर उनकी बात टाली तो फिर भटकन होगी। पापा ने बचाने के लिए उतरे और वो ने झपटने लगा तो उन्होंने उसको और नीचे ले जाके डुबो दिया। लेकिन डुबो रहे थे कि निकाल रहे थे? अब सोचो कि वो छोड़ता नहीं। अगर आप गहराई में न ले जाते तो वो तुम्हें छोड़ते ही नहीं। वो जगड़ के तुम्हें नीचे ले जाता गहराई में। तो उसको छुड़ाने के लिए गहराई में ले गए, जिससे कि उसकी पकड़ छूट जाए, वो घबरा जाए थोड़ा सा। और पकड़ छूट के फिर उसकी टांग पकड़ के खींच लिया। तो कई बार गुरु कठोर दिखाई देंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए बचाना चाहेंगे। हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासना योग्य है। श्रीमद जी कहते एक तो सत्पुरुष की खोज ले, बस बाकी कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। तू तो उसके बात का अनुकरण करते चले जा, बाकी स्वतः ही वो सही मार्ग देते हुए बताते हुए तुझे संसार सागर से पार कर देंगे। हम सभी संसार सागर से पार हों और सुखी हों। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बातें विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। दादा संजन वाणी माता की जय। महाजयन धर्म की जय। पंचपन विष्टि भगवान।